वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स को लेके, जिसमें जो बिग न्यूज़ है वो ये कि फ्रीडम फाइटर जेडन सैंचो इज रेडी टू मूव टू एएस रोमा। जी हाँ, मतलब जो न्यूज़ सुनने के लिए हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन तरस गया था, फाइनली वी आर अबाउट टू हियर दैट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये डील को लेके और उसी के साथ कार्लोस बलेबा को लेके भी थोड़ा बहुत बातें करेंगे, जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स आ रहा है फ्रॉम द मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडन सैंचो को लेके। तो देखिए, जेडन सैंचो एक ऐसा प्लेयर था जो ओले गनर सोल्स्कर के टाइम पे आए थे, और उस टाइम पे बुंदेसलीगा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जेडन सैंचो की जो नंबर्स थे वो आउटरेजियस थे ऑब्वियसली, और इसीलिए हम लोग उसके पीछे गए थे। मतलब 2 सीजन तक हम लोग उसके पीछे थे, उसके बाद फाइनली ओले गनर सोल्स्कर के टाइम पे उसको हम लोग साइन कर पाए। लेकिन ओले गनर सोल्स्कर के साथ भी उसका कुछ खास बना नहीं, और उसके बाद आया आपका राल्फ रंगनिक के साथ भी उसका बना नहीं। उसके बाद आया आपका एरिक टेन हैग। तो एरिक टेन हैग के अंडर भी उसके साथ बहुत सारे बवाल हुआ, जो चीज़ के लिए बहुत सारे लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम में एरिक टेन हैग को दोष देते थे। मतलब एरिक टेन हैग जेडन सैंचो को सैबेटिकल में भेजे थे टू गेन हिज फॉर्म, टू गेन हिज कॉन्फिडेंस बैक। लेकिन जेडन सैंचो को बैक करने के बाद भी जब जेडन सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आए और एरिक टेन हैग के सामने फिर बहुत सारे मुश्किलें पैदा हो गया फ्रॉम जेडन सैंचोस एंड, क्योंकि जेडन सैंचो के बहुत सारे इश्यूज थे। वो आपका ट्रेनिंग में लेट आना हो, या फिर लैक ऑफ कमिटमेंट, या फिर लैक ऑफ इंटेंसिटी इन द ट्रेनिंग्स, और उसी के साथ अगले दिन अगर मैच है उससे पहले वाले रात को, मतलब रात भर बैठ के भैया जो है वो फीफा खेल रहे हैं। तो ये अगर कमिटमेंट होता है कोई प्लेयर का, जो प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है और उसके साथ इतना ज़्यादा मोटा रकम की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि एरिक टेन हैग कॉल आउट करेंगे। और एरिक टेन हैग क्या करते हैं, एरिक टेन हैग पब्लिकली कॉल आउट करते हैं, और उसके बाद सैंचो सोशल मीडिया में जाके उधम मचाते हैं। तो उस वक्त मतलब कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वे डिवाइडेड अमॉन्ग दिस टॉपिक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब जेडन सैंचो की असलियत सामने आया, तो ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो जेडन सैंचो को उस वक्त मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे जेडन सैंचो से नाखुश होने लगे। और एक वक्त तक मतलब चेल्सी में खेलने के बाद भी जब वो बंदा वापस आया और चेल्सी जब सामने से उसको एक सोल्यूशन दे रहा था टू टेक दैट रोल, टू टेक दैट मनी, लेकिन फिर भी जेडन सैंचो की डिमांड्स बहुत हाई थे, और जेडन सैंचो को ये ट्रांसफ़र समर विंडो में हम लोग मूव आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी ऑफर अगर आ रहा था तो जेडन सैंचो उसको ना कर रहे थे, और उसी के साथ उसकी जो हाई सैलरी डिमांड्स है वो भी दैट ऑल्सो केम इन टू द प्ले। तो इसीलिए जेडन सैंचो के अगेंस्ट में एक इंटायर, मेरे ख्याल से इंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अभी एकजुट हो चुके हैं, और हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुका है कि दिस वॉज आवर वर्स्ट साइनिंग पोस्ट एलेक्स फर्गूसन एरा। और जेडन सैंचो जैसा मतलब घटिया एंड बदतर प्लेयर शायद ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला है इन द पास्ट। तो ये जो वायरस है इसको ये क्लब से निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एग्री करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे कि सबको मालूम है कि जेडन सैंचो का जो हाई सैलरी है वो कहीं ना कहीं पे हम लोगों के ऊपर ही है। मतलब ग्लेजर्स के अंडर जितने भी सारे मिसमैनेजमेंट्स हम लोग किए थे उसका ही आप कह सकते हो नतीजा है ये जेडन सैंचो का जो केस हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो ग्लेजर्स के अंडर जो मैनेजमेंट काम कर रहा था, मतलब एड वुडवर्ड हो गया आपका, जॉन मोर्टा हो गया आपका, तो ये सारे लोग मिलके जो भर भर के गलतियां किए हैं उसी का ही खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा था। तो आज फाइनली वो खुशी का घड़ी आ गया जिसके लिए ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वे वेटिंग, जहां पे एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिसको हम लोग स्कैमचो कहते हैं मॉक करके, तो ऐसा एक प्लेयर से
हम लोगों को मतलब छुटकारा चाहिए था और वो घड़ी फाइनली हम लोग के सामने आ चुका है। आज फैब्रिज़ियो ने ये न्यूज़ ब्रेक किया है कि एएस रोमा आर रेडी टू बिड फॉर जेडन सैंचो। पहले न्यूज़ ऐसे आ रहा था फ्रॉम फैब्रिज़ियोस एंड कि जेडन सैंचो के लिए रोमा परमानेंट मूव करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद फैब्रिज़ियो ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि परमानेंट मूव अभी ये समर ट्रांसफर विंडो में नहीं होगा। अभी वो लोग लोन पे लेंगे, उसकी इंटायर सैलरी को कवर करेंगे, उसके बाद अगले समर में देयर विल बी एन ऑब्लिगेशन टू बाई ऑप्शन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर जेडन सैंचो। तो इसीलिए रोमा अगले सीजन में मतलब अगले समर ट्रांसफर विंडो में वो लोग 20 मिलियन पाउंड दे के जेडन सैंचो को खरीद लेंगे। और मतलब ये समर ट्रांसफर विंडो में भले ही उसको बेच के हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले समर ट्रांसफर विंडो में वो पैसा हम लोग को मिल जाएगा। मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जेडन सैंचो को बेचना ही मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है फिर से चेल्सी जैसे कोई क्लब में या फिर कोई दूसरे क्लब में हम लोग उसको लोन में भेज दे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वही क्लब बेयर करेंगे। उसके बाद हो सकता है लोन स्पेल खत्म हो जाए, जेडन सैंचो फिर से वापस आ जाए और अगले समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग फिर से यही सिमिलर सी सिचुएशन में फंस जाए, जिसके चांसेस हैं आपकी रशफोर्ड के केस में कि अगर बार्सिलोना उसको नहीं खरीदते हैं, जिसके चांसेस मुझे अभी तो कम ही लग रहा है, क्योंकि भले ही बार्सिलोना में जाने के बाद मार्कस रशफोर्ड अगर अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार्सिलोना खरीद पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना की फिनेंशियल इश्यूज तो है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जेडन सैंचो को हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग मूव ऑन कर पाएंगे जेडन सैंचो से। हो सकता है अगले सीजन में भी हम लोग सिमिलर सी सिचुएशन में आ जाए, लेकिन अगर रोमा अभी सच में आ रहे हैं और अगर वो लोग उसको अगले समर ट्रांसफर विंडो में खरीदने के लिए राजी है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खुशी की बात ही है। वो इसलिए कि भले ही ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग को वो पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले समर ट्रांसफर विंडो में जाके हम लोग को वो पैसा भी मिलेगा और ऐसे सिमिलर सी सिचुएशन फिर से हम लोग को हैंडल नहीं करना होगा, डील नहीं करना होगा। तो एक आप कह सकते हो कि एक वायरस से हम लोग को छुटकारा मिलेगा फाइनली। सो इसीलिए वी ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आर रियली हैप्पी वंस वी हर्ड द न्यूज़ कि ऐसा होने वाला है और अगले समर ट्रांसफर विंडो में 20 मिलियन पाउंड भी मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, क्योंकि मार्केट में कोई क्लब्स नहीं है जो जेडन सैंचो के लिए जाने के लिए राजी है। एक तो उसकी सैलरी डिमांड्स भी आई है और उसी के साथ कोई प्लेयर में इंटरेस्टेड है ही नहीं। मतलब जुवेंटस के साथ बहुत टाइम से ये समर ट्रांसफर विंडो में उसका नाम जोड़ा गया, लेकिन फैब्रिज़ियो ने ये चीज़ बार बार कहा था कि जुवेंटस के साथ उसका मैटर बहुत पहले ही ओवर हो चुका है और उसके साथ मतलब टर्किश लीग से ऑफर तो था सैंचो के पास, लेकिन सैंचो टर्किश लीग में नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए वो सारे मूव्स भी नहीं हो पाए। मतलब फेनेरबाचे भी इंटरेस्टेड था उसमें, लेकिन अभी फाइनली अगर रोमा ये चीज़ कर देते हैं तो आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई विल बी फॉरएवर इन डेट टू एएस रोमा। मतलब मैं तो कभी भी उनके बारे में कोई बुरा चीज़ नहीं कहूँगा ऑनलाइन अपने स्ट्रीम में। तो इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल से आप भी बहुत खुश होंगे अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि जेडन सैंचो से ये समर ट्रांसफर विंडो में मूव ऑन करना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जो कि था मुश्किल। तो अभी यही देखने वाली बात हुई कि ये डील कब तक खत्म होता है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही ये मैटर खत्म हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिलेगा। और इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या हम लोग हॉयलैंड को भी लोन में भेजते हैं टू एसी मिलान, जैसे कि फैब्रिज़ियो ने बहुत बार कहा है कि एसी मिलान आर रेडी टू टेक हिम एज लोन, लेकिन वहां पे कोई ऑब्लिगेशन टू बाई ऑप्शन नहीं है। मतलब वहां पे ऑप्शन टू बाई है, लेकिन उसको वो लोग ऑप्ट नहीं भी कर सकते। तो इसीलिए उस चीज़ को मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका कि क्यों लोन डील्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ऐसे लोन डील्स जहां पे ऑब्लिगेशन टू बाई नहीं है, ऐसे लोन डील्स करके हम लोग का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो यू कैन गो हैड एंड फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और उसके साथ आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आउटगोइंग्स की बात करें तो उस पे हॉयलैंड के साथ जो न्यूकैसल और दूसरे क्लब्स के भी नाम जोड़े जा रहे थे, उसमें भी अभी तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ वगैरह नहीं है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर हम लोग हॉयलैंड को बेच सकते थे और उसी के साथ गर्नाचो के लिए चेल्सी अगर अब तक बीट कर देते, तो मेरे ख्याल से कार्लोस बालेबा के लिए जो फंड्स की हम लोग की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जुगाड़ उसका
हो जाता, लेकिन अभी उसमें भी थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है क्योंकि चेल्सी भी आउटगोइंग पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो वो आउटगोइंग्स होने के बाद वो लोग अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए आएंगे, तो वहाँ पे अगर मतलब 45 टू 50 के अंदर अगर कुछ मिल जाता है हम लोग को, तो वो हम लोग के लिए बहुत ही काम आएगा आगे जाते हुए इन द कार्लोस बलेबा डील। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कार्लोस बलेबा को लेके। तो देखिए 100 बात की एक बात, ये चीज तो साफ साफ पता चल गया है कि कार्लोस बलेबा सेड यस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन ब्राइटन की स्टांस अभी भी सेम ही है। ब्राइटन आर नॉट रेडी टू सेल कार्लोस बलेबा, तो ये मेरे ख्याल से एक दिक्कत वाली बात है, और सभी को मालूम है कि ब्राइटन के साथ नेगोशिएशन करना उतना आसान तो नहीं है। तो अभी यही देखने वाली बात हुई कि सच में ब्राइटन कोई अमाउंट कोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस ऐसे दावा कर रहे हैं कि ब्राइटन 120 मिलियन यूरोस के आसपास कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिबल सोर्सेस ने अभी तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन लॉरी विटवेल की अगर बात करें तो लॉरी विटवेल ने भी कहा है कि कार्लोस बलेबा सेट येस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो प्लेयर अगर राजी है तो मेरे ख्याल से ये मूव हो सकता है। हालांकि ये डिफिकल्ट मूव है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये समझना होगा कि जो अमाउंट हम लोग एज ए बिड डालेंगे वो कितना हम लोग डालेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो वैल्यूएशन हम लोग लगा रहे हैं फॉर कार्लोस बलेबा, और उसके बेसिस पे अगर हम लोग फर्स्ट बिड सबमिट करते हैं, लेकिन ब्राइटन को अगर वो अमाउंट ज़्यादा कम लगता है, तो देयर इज़ अ चांस कि ब्राइटन ये नेगोशिएशन को फर्दर अहेड नहीं लेके जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से वो वाला पॉइंट हम लोग के खातिर काम कर सकता है, वो ये कि कार्लोस बलेबा सेड येस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसके तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसके एजेंट के तरफ से भी ब्राइटन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो अगर हम लोग मेरे ख्याल से 90 के आसपास कुछ बिट करते हैं, उसके साथ अगर हम लोग एड ऑन्स वगैरह देते हैं, तो इट कैन बी अ वेरी गुड डील फॉर ब्राइटन, क्योंकि यही मेरे ख्याल से एक मौका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास टू स्नैच दिस डील ऑफ, क्योंकि अगले समर ट्रांसफर विंडो में जाके ये मौका फिर से नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी ये देखने वाली बात होगी कि कार्लोस बलेबा वाला बिड हम लोग कब तक कर पाते हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर ये डील होता भी है तो ये डील बहुत लेट हो सकता है ये ट्रांसफर विंडो में, तो उससे पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम्स वगैरह तो चालू हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हॉयलैंड या फिर गर्नाचो वाला डील अब तक हो गया होता तो हम लोग कार्लोस बलेबा के लिए बिड सबमिट कर चुके होते, लेकिन अभी चेल्सी के एंड से भी टाइम लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हफ्ता जो कमिंग वीक आ रहा है उस पर शायद हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा कि हम लोग बिड सबमिट कर चुके हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ब्राइटन के साथ नेगोशिएशन वगैरह चालू होगा। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन, लेकिन जितने भी सारे टॉपिक पे जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक को लेके ये सारे पॉइंट्स में आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।